दुर्योधन, काश तुम हारे ना होते। आप सबको ये सुनकर के बहुत अजीब लग रहा होगा कि दुनिया में भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये उम्मीद करता है कि दुर्योधन ना हारा होता। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से सामने नहीं आती, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक ऐसी घटना आपके सामने आती है जिसे सुनकर के आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भला ऐसा क्यों हुआ। तो आइए आप सबको एक ऐसी कहानी की ओर लेके चलता हूं। इस कहानी को सुनकर के आप लोग खुद ये निर्णय लीजिएगा कि क्या कहीं 1% आप सबको भी ऐसा लगता है कि दुर्योधन काश हारा ना होता। ये कई सालों पहले की बात है। मेरे मित्र और मैं हरियाणा से निकल करके राजस्थान की तरफ जा रहे थे। तो अरावली की पहाड़ियों के पास में हमें एक ढाबा दिखता है और भीषण गर्मी थी। गला बहुत सूख रहा था और पानी खत्म हो चुका था। तो रास्ते में जब हमें अरावली के पास में एक ढाबा दिखता है तो मैं और वो ये निर्णय लेते हैं कि चल करके उस ढाबे से पानी खरीद लिया जाए और पानी पी लिया जाए। हम लोग ढाबे की साइड में गाड़ी पार्क कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त हम लोगों को अरावली के जंगलों की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है। लंबी छाती, ऊंची कदकाठी, देखने में मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी योद्धा का शरीर हो। उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 55-60 साल के आसपास। उसको देख करके ऐसा लग रहा था वो व्यक्ति शायद सालों से सोया नहीं है। खैर, हम लोग ढाबे के पास में आते हैं और ढाबे वाले से बोलते हैं कि एक बोतल पानी दे दो। तब तक मेरा मित्र मुझसे ये कहता है कि थोड़ी देर यहाँ आराम कर लिया जाता है और चाय बनवा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। चाय पीते पीते हम लोगों की नज़र उस व्यक्ति के ऊपर जाती है तो देखते हैं बगल में एक पीपल का पेड़ होता है ढाबे के पास में, और वो व्यक्ति वहाँ पर आकर के उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति हम लोगों को चाय देने आता है, ऐसे ही बस मजाक मजाक में हम लोग उससे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि "अ, ये कौन व्यक्ति है?" तो वो एक कहता है कि ये व्यक्ति कई सालों से यहाँ पर आ रहा है, आता है, किसी से कोई बात नहीं करता है, बस बैठता है। थोड़ी देर बैठने के बाद जब जाने को होता है तो थोड़ा सा पानी मांगता है, पीता है और वापस उन्हीं जंगलों में चला जाता है। न जाने क्यों उसे देख करके एक आकर्षण सा पैदा हो रहा था। मैंने अपने मित्र से कहा कि बैठो, मैं ज़रा उससे बात करके आता हूँ, अगर हो सकेगा तो हम लोग उसकी कुछ हेल्प कर देंगे। मेरा मित्र कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो अब चाय का कुल्हड़ लिए हुए मैं उस व्यक्ति के पास बढ़ता हूँ और उस व्यक्ति की तरफ चाय का कुल्हड़ बढ़ा देता हूँ। वो व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खोया हुआ बस नीचे की ओर देखे जा रहा था। मैंने एक बार उसे कहा, बाबा चाय पी लो। ऐसा लगा जैसे मानो उसने सुना ही नहीं। मैंने उससे फिर कहा, बाबा चाय लाया हूं, चाय पी लो। उसने बड़ी क्रोधित नज़रों से मेरी तरफ सर उठा करके देखा। एक सेकंड के लिए मेरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई। उसकी आंखों में जैसे स्वयं रुद्र समाये हों। उसने मुझे देखा और बोला, क्या है? मैंने धीमे से कहा, बाबा चाय लाया हूं, चाय पी लो।
उसने ही बड़ी खड़खड़ाहट आवाज़ में मुझे बोला, तुम मुझे चाय पिलाओगे? जाओ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय। जिसको देखो बस मेरी शांति को भंग करने चला आता है। मुझे लगा अजीब तरीके का प्राणी है यार ये। एक तो मैं ऐसे चाय पूछ रहा हूं और इस प्रकार से ये मुझसे बात कर रहा है। मैंने बोला, बाबा चाय नहीं पीनी है तो मत पियो, उसमें इतनी क्रोधित होने वाली बात कौन सी है? ऐसा कह के मैं पलटा ही था कि उसने मुझे बोला, जिसका सब कुछ उससे छीन लिया गया हो वो भला क्रोधित नहीं होगा तो क्या होगा? ये बात सुनकर के मैंने अपने कदम वापस लिए और फिर उससे पूछा, अरे बाबा, किसने आपसे क्या छीन लिया? वो बोला, जो छीन लिया वो तुम मुझे वापस नहीं दिला सकते हो। मैंने भी बड़े कॉन्फिडेंस में आकर के बोला, अरे बताइए बाबा, कुछ हो सकेगा तो हेल्प करेंगे आपकी। कोर्ट है, अदालतें हैं, पुलिस है। उसने मुस्कुराते हुए अजीब सी हंसी में बोला, पुलिस और कोर्ट? उसकी हंसी में एक अजीब सी जो है पीड़ा थी। उसके साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने फिर पूछा, बाबा क्या बात है, बताओ ना। तो उसने अपने पैर को जमीन पे कस के पटकते हुए बोला कि मुझे मेरा लूटा हुआ कोई भी वापस नहीं दिला सकता, तुम भी नहीं। जब उसने जमीन पर पैर पटका तो मुझे ऐसा लगा कि वो पूरा पीपल का पेड़ हिल गया हो, मानो मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी हो। मैंने कहा, बाबा आप परेशान मत होइए, बताइए, और अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। इतना कह करके मैं जैसे ही मुड़ा, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मानिए मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पहलवान ने मेरी कलाई तोड़ दी हो। मुझसे आगे ना बढ़ा गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, इधर आके बगल में बैठ जाओ। मेरी हिम्मत ना पड़ी वहां से उठ के जाने की और मैं चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। उसने कहा कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम मेरा राजपाट दिला पाओगे? तो मैंने कहा, बाबा कहीं के महाराजा हो क्या? तो वो बोला, नहीं, मैं महाराज हूं तो नहीं, पर हो सकता था। तो मैंने उससे पूछा, बाबा कहाँ है आपका राजमहल? तो वो बोला, जिस जगह से तुम आ रहे हो ना, उसी दिशा में मेरा राजमहल हुआ करता था और मैं वहीं रहता था। तो मैंने कहा, अरे उधर तो दिल्ली है। तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, दिल्ली नहीं, हस्तिनापुर का हो, वह क्षेत्र हस्तिनापुर का क्षेत्र है। तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया, अरे बाबा तुम कोई दुर्योधन हो क्या, तो तुम्हारा क्षेत्र है? तुम तो एकदम दुर्योधन की भांति बात कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो। दुर्योधन तो मेरा नाम लोगों ने खराब करने के लिए रख दिया, मेरा नाम तो सुयोधन है। वो तो वक्त ने मुझे दुर्योधन बना दिया। थोड़ी देर के लिए मुझे ये लगा कि यार ये कोई पागल सरफिरा है जो आज मेरे पल्ले पड़ गया और मैं कहां से इसे चाय लेकर के पूछने आ गया। उसने मुझे देखा और बोला, अरे तुमको यकीन नहीं होता ना,
इसीलिए मैंने कहा था कि तुम मुझे मेरा राजपाट नहीं दिला पाओगे। फिर भी मेरे पास में एक प्रश्न है बच्चा तुमसे पूछने के लिए, बताओगे? तो उसने कहा कि अगर मान लो मैं ही दुर्योधन हूं, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु का प्रमाण तो आज तक कोई ना दे पाया। उसकी जांग पर भीम ने गदे से वार तो किया था, लेकिन उसकी मृत्यु होने से पहले बलराम जी ने भीम को रोक दिया था। लोग ऐसे कहते जरूर हैं कि मेरा अंतिम क्रियाक्रम गुरु कृपाचार्य ने और गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने किया था, लेकिन ये सिर्फ एक कथा है। मेरा प्रश्न है तुमसे, क्या मैं वाकई में गलत था? तुमने दुनिया का नजरिया सुना, इतिहास में जो जाना लोगों से तुमने वो सुना। एक कहानी मैं भी तुम्हें सुनाता हूं, बल्कि मेरे कुछ प्रश्न हैं तुमसे। तुम मुझे जवाब जरूर देना, लेकिन निष्पक्ष होकर के जवाब देना। मैं जब पांडवों के महल में, जब उन्होंने अपना गृह प्रवेश किया था, जब मैं उनके महल में गया था, और उस महल में जाने के बाद जब द्रौपदी ने मुझे ये कह करके मेरा उपहास उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा, तो क्या वो सही था? क्या किसी ने सोचा कि मेरे दिल पर कितनी चोट लगी होगी? अगर कोई आज किसी बच्चे को ये बोले कि तुम्हारे पिता के साथ में ये दोष है, और उस बच्चे को भी उसी दोष के लिए बोला जाए, तो क्या ये उचित है? क्या वहां पर द्रौपदी की गलती नहीं थी? हां, जब सभा में बैठे थे सभी लोग, तो मुझे एक बात बताओ, आखिर वो व्यक्ति राजा कैसे बन सकता है जिसके अंदर विवेक ना हो? क्या मैं हस्तिनापुर का राज्य किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देता जिसने जुए में बिना कुछ सोचे समझे अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया? क्या मैं हस्तिनापुर का राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता जिसने अपनी धर्म पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया? क्या युधिष्ठिर कहीं से भी राजा बनने के लायक था? तुम एक बार खुद सोच करके देखो कि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को राजपाट सौंप दें जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में कल को हस्तिनापुर के राज्य को भी वो दांव पर लगा देता। क्या ये युधिष्ठिर की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो उस जुए के समय ना नहीं बोल सकता था? ये युधिष्ठिर के अंदर का लालच ही तो था। अरे अगर वो एक क्षत्रिय था तो क्यों उसने कृष्ण को 5 गांव मांगने के लिए भेजा? अर्जुन जैसा बलशाली, भीम जैसा गदाधारी, नकुल सहदेव जैसे भाई, और वो स्वयं, और उसकी तरफ तो कृष्ण थे। तो फिर क्यों नहीं उसने मुझसे युद्ध लड़कर के वह राज जीत लिए? आखिर क्यों उसने कृष्ण को मुझे भेजा संदेश वाहक बना करके? एक सम्राट, एक राजा का काम होता है, कर्तव्य होता है अपने राज्य का विस्तार करना। और युधिष्ठिर की जो मानसिकता थी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो राजा का कर्तव्य का निर्वहन उसी प्रकार से कर सकता था जो एक राजा की मर्यादा और उसका, एक राजा की जो मर्यादा होती है उसके अनुसार कर सकता था? राजा को विवेकशील होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। क्या युधिष्ठिर में ये गुण थे? लोग कहते हैं कि अभिमन्यु को हम लोगों ने 7 लोगों ने मिलकर के मार दिया। कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो दे कि रण क्षेत्र में होता क्या है?
क्या जब दो सैनिक लड़ रहे होते हैं आपस में, तो क्या उसके ऊपर तीसरा सैनिक हमला नहीं करता है? क्यों उस बच्चे को युद्ध क्षेत्र में लेकर के आए थे? क्या ये युधिष्ठिर की जिम्मेदारी नहीं थी कि अभिमन्यु को युद्ध क्षेत्र में नहीं लेकर के आना चाहिए था? युद्ध के समय युद्ध करना ही निर्णायक भूमिका कहलाती है। तो जब युद्ध में मेरी तरफ से भी लोग मारे गए, उनकी तरफ से भी लोग मारे गए, तो ऐसा आरोप हम पर क्यों लगाया जाता है कि हम लोगों ने एक बालक की हत्या कर दी? चलो मान लेते हैं कि हमने छल करा, तो क्या युधिष्ठिर ने छल नहीं किया था? जब द्रोण को उन लोगों ने ये कह करके उनसे सारे अस्त्र और शस्त्र का त्याग करवा दिया था रणभूमि में, क्या अश्वत्थामा मारा गया जबकि वहां हाथी मारा गया था? क्या वो छल नहीं था? युधिष्ठिर ने बार बार गलतियां करी, बार बार उसने गलतियां करी। हमने युद्ध क्षेत्र में बस अवसर का फायदा उठाया, क्योंकि मेरा कर्तव्य यह था कि मेरी सेना वो युद्ध जीते, तो मैं अपने सैनिक होने का कर्तव्य का पालन कर रहा था। लेकिन दुनिया मुझे इस नजरिए से देखती है कि दोषी मैं हूं। क्या कुछ जिम्मेदारियां पांडवों के पक्ष में तय नहीं होंगी? क्या अच्छे और बुरे का सारा निर्वाह मुझे ही करना था? और अगर हमने छल करा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पांडवों ने छल नहीं करा। उन्होंने अगर छल ना किया होता तो पांडव ये बात कह सकते थे, लेकिन अवसर के अनुसार उन्होंने छल करा। कर्ण का वध छल ही तो था। हाँ, ये एक अलग और बात है कि स्वयं नारायण उनके पक्ष में थे, लेकिन छल तो हुआ था मेरे दोस्त। छल तो कौरवों के साथ भी हुआ था। मैंने तो बस अपने सैनिक होने का पालन करा था, जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है। और देखो, मैं आज भी इन जंगलों में, इन पहाड़ों में भटक रहा हूं। न जाने मुझे कब मोक्ष प्राप्त होगा। ये सुनकर के मुझे भी एक सेकंड को लगा कि मानो ये क्या हो रहा है। मैं दुर्योधन की सारी बातों पर तो भरोसा कर सकता हूं, लेकिन फिर अंदर से कहीं ना कहीं मन ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि जब पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव खड़े थे, तो भला वो न्याय से विमुख कैसे हो सकते हैं? एक कृष्ण को छोड़ करके दुर्योधन ने जितनी भी बातें कही, वो कहीं ना कहीं मुझे यकीन करने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद दुर्योधन गलत नहीं था। उसने तो अपने बस कर्तव्यों का पालन करा था। इससे पहले कि मैं उस व्यक्ति से कुछ और पूछ पाता, मेरे बैठे हुए मित्र ने मुझे आवाज दी, अरे समय नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है? चलना है। इससे पहले कि मैं बाबा से कुछ कहता, बाबा ने मुझसे बोला, जाओ, तुम्हें अपना आगे का सफर तय करना है। मुझे अपना सफर तय करना है। और इतना कह करके वो व्यक्ति वापस से उन्हीं जंगलों में कहीं लुप्त हो गया। और यकीन मानिए, मैं जब जब उस कहानी को सोचता हूं, तो एक कृष्ण को सोच करके मुझे दुर्योधन की सारी बातें सही लगती हैं। अब आप सब ही ये निर्णय लीजिएगा कि क्या सही और क्या गलत था। इस कहानी को सोच करके ही मैंने कहा था कि दुर्योधन, काश तुम्हारे ना होते।
अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और कहानी के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विनीत मेरे चैनल अंतर्मन पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और बार बार स्वागत करता रहूँगा। धन्यवाद।